नमस्कार। आज मैं स्तनपान संबंधी कुछ मिथक के बारे में जानकारी दूंगी कि क्या क्या मिथक है जिसके बारे में उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए। मिथक है कि स्तनपान कराना आसान है। नहीं, स्तनपान में अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्तनपान में समय भी बहुत लगता है, इसलिए माताओं को घर और कार्यस्थल पर जगह और सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स सपोर्ट कर सकते हैं। स्तनपान के दौरान दर्द होना सामान्य बात है। निप्पलों में दर्द होना अपरिहार्य है। तो माताओं को ये पता होना चाहिए कि वे स्तनपान सीख रही होती हैं, इसलिए उन्हें असुविधा या का अनुभव होता है। दर्द इसलिए होता है कि बच्चे का पोजीशनिंग और अटैचमेंट सही नहीं होने के कारण दर्द होता है। अगर शिशु का स्तन से सही जुड़ाव होता है तो निप्पल में दर्द से बचा जा सकता है। अगर किसी माँ को स्तनपान के दौरान निप्पल में दर्द जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो स्तनपान सलाहकार से सहायता ले सकती हैं। दूसरा कारण है कि स्तनपान कराने से पहले क्या निप्पल को धोने चाहिए। ये मिथक है। स्तनपान को कराने से पहले स्तन को धोने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पैदा होता है तो जो निप्पल का गंध होता है और आवाज़ से पहले ही बच्चा वाकिफ़ होता है। निप्पल से एक पदार्थ का स्राव होता है जिसका गंध बच्चे को जन्म के समय में जो उसके बॉडी का गंध है उससे मिलता है। इसमें अच्छी बैक्टीरिया होती है जो बच्चे की जीवन भर स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने में मदद करते हैं। अब है कि क्या मिथक है कि नवजात शिशु और माँ को अलग रखना चाहिए जिससे कि माँ को आराम मिल सके। तो नहीं, बच्चे के माँ की त्वचा से संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि त्वचा से त्वचा ये है कंगारू मदर केयर भी कहा जाता है। अपने शिशु को सीधे संपर्क में लाना चाहिए। उसकी त्वचा माता की त्वचा से सटे हुए रहने से बच्चे को स्तन ढूंढने और उससे जुड़ाव में मदद मिलती है। अगर बच्चा 1 घंटे के भीतर स्तनपान करता है तो बार बार उसको स्तनपान कराने में मदद मिलती है। अगर माँ ऐसा नहीं करती है तो उसका साथी या परिवार का कोई अन्य सदस्य आगे आकर बच्चे से त्वचा संपर्क करवा सकता है। कंगारू मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। स्तनपान के दौरान केवल सादा भोजन खाना चाहिए। नहीं, स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित आहार लेने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर खाने की आदतों में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है वो अपनी माँ के खाने के पसंद से वाकिफ़ होता है। माँ को अगर लगता है कि बच्चे को उसके द्वारा खाए गए किसी खास खाने से एलर्जी है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकती हैं। मिथक है कि व्यायाम से दूध का स्वाद प्रभावित होता है, तो ऐसा नहीं है। स्तनपान कराने वाली माताओं को व्यायाम करना चाहिए और इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि व्यायाम करने से दूध का स्वाद प्रभावित होता है। हो गया कॉपी जांच आपका।